नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि भाजपा ने जो अपनी पहली सूची जारी की है उसमें स्मृति ईरानी पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है और उन्हें अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से 2019 में राहुल गांधी को पटखनी दी थी, वो अपने आप में भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक घटना थी। तो इस लिहाज से स्मृति ईरानी का अमेठी पर दावा भी बनता है और आप ये कहें कि पार्टी ने उसे माना और एक बार फिर उनको वहां से टिकट दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या राहुल गांधी हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या प्रियंका वाड्रा स्मृति ईरानी के मुकाबिल अमेठी से चुनाव लड़ पाएंगी? ये जो सवाल है, दरअसल इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तीन चार बातों को समझना होगा। और वो जो तीन चार बातें हैं वो दरअसल गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकती हैं। यही वजह है कि जब जयराम रमेश से पूछा गया कि अमेठी से कौन लड़ेगा, क्या राहुल गांधी आएंगे, तो वो ठीक ठीक नहीं बोल पाए। वैसे भी राहुल गांधी भाग ही रहे हैं, अमेठी से भागे वायनाड से कहीं और भागेंगे। लेकिन ये थोड़ा विषयोत्तर हो जाएगा। सवाल यह है कि वो कौन से तीन चार कारक हैं जो ये तय करेंगे कि गांधी परिवार यहां से लड़ेगा या नहीं। उसी पर एक बारगी हम लोग चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, है क्या कि इसे समझने के लिए आपको पहले तो 2022 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे उसे देखना होगा। अब आप कहेंगे कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से लोकसभा का क्या लेना देना? तो साहब, अमेठी जो लोकसभा है उसके भीतर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अब उन 5 विधानसभा सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण रहा वो तय करता है कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वहां क्या कुछ मिलेगा और कांग्रेस या कोई और दल क्या हासिल कर पाएगा। इसलिए उसको समझना जरूरी है। और फिर अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिस तरह से रायबरेली और अमेठी का समीकरण बदला है, वो समीकरण भी बहुत कुछ तय करेगा। और फिर यहां का जो अपना जातिगत ताना बाना है उस पर बात करेंगे। और फिर 2004 से 2019 तक राहुल गांधी की यहां क्या स्थिति परिस्थिति रही उस पर विमर्श करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं 2022। देखिए, अमेठी के मातहत जो 5 सीटें आती हैं विधानसभा की, उसमें सलोन है, तिलोई है, जगदीशपुर है और अमेठी है। और उसके अलावा जो है एक सीट आती है गौरीगंज। 2022 में इन 5 में से 3 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। जगदीशपुर, सलोन और तिलोई में। गौरीगंज और अमेठी में सपा जीती थी। लेकिन ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ ना, जिसमें संजय सेठ जीत गए, भाजपा ने 8 उम्मीदवार उतारे थे और समाजवादी पार्टी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो हार गए। तो दरअसल उनकी हार की जो वजह क्रॉस वोटिंग बनी, उस क्रॉस वोटिंग में रायबरेली के ही विधायक नहीं थे। यानी रायबरेली आप ये कहें कॉन्स्टिट्यूएंसी से आने वाले ही विधायक नहीं थे, बल्कि अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आने वाले विधायक थे, जिसमें गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, एक और विधायक जो आए ही नहीं थे। तो दरअसल हुआ क्या है कि जो समीकरण 2022 में बनता हुआ दिख रहा था अमेठी लोकसभा के लिहाज से, वो 2024 में पूरी तरह से बदल गया है। यानी अब यहां जो इन 5 सीटें हैं, वो पांचों सीटें एक तरह से विधानसभा की अब भाजपा के पक्ष में चली गई हैं। तो इस परिस्थिति में स्मृति ईरानी के लिए यह सीट 2019 की तरह बहुत सहज हो चली है। एक बात तो ये। और दूसरी चीज कि जब आप यहां पर जातीय समीकरण देखेंगे तो उस समीकरण में आप देखें कि 26% दलित हैं, 20% मुस्लिम हैं, 18% ब्राह्मण हैं, 11% क्षत्रिय हैं और 7-8% के आसपास यादव हैं और इतने ही यहां पर मौर्य हैं। और फिर 10% के आसपास लोध और कुर्मी है। अब ये जो यहां पर
गठजोड़ हुआ है दो लड़कों का, उस गठजोड़ के लिहाज से भी देखें तो यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी मुफीद स्थिति नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये गठजोड़ हो गया तब भी MY समीकरण चलिए इनके पक्ष में चला गया, यहां से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। लेकिन सिर्फ MY समीकरण से ही अमेठी का चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि यहां पर कुल अगर आप देखें तो 18% ब्राह्मण, 11% क्षत्रिय हो गया 29, और इसमें 8 और 10 18, अब 29 और 10 39, 39 और 8 45% के आसपास। तो वोटर आप ये मानकर चलिए कि ये वो है जो, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन इस 42-43% में से तकरीबन 90% जो वोटर है वो भाजपा के पक्ष में है, जो समीकरण बना हुआ है उस लिहाज से अगर देखें तो। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो दलित समाज की है 26%। ये दलित समाज दरअसल मोदी का जो मैजिक है उस मैजिक की वजह से यहां से टूट रहा है और वो जा रहा है भाजपा की तरफ। एक और चीज पिछले दिनों हुई है वो है आकाश आनंद को Y कैटेगरी सुरक्षा देना, और ये जो Y कैटेगरी सुरक्षा है, आकाश आनंद बहन मायावती के भतीजे हैं। बहन जी पूरे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो अपने समाज की सर्वमान्य नेता है। अब आप सोचिए कि जिस समाज की वो सर्वमान्य नेता है और जिसे वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी है, उसे जब भाजपा सम्मान दे रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उनका मतदाता है वो जो पार्टी बहन जी को सम्मान दे रही है उसके साथ चली जाएगी, अगर वो देखती है कि अमेठी सीट पर बहन जी का जो उम्मीदवार है वो सीट नहीं निकाल सकता। तो इस लिहाज से भी यहां समीकरण जो है पूरी तरह से बदल गया है। एक और बात हुई है जिसने समीकरण बदला है। देखिए क्या है कि जो बसपा का वोटर है, उस बसपा के वोटर में दो हिस्से हैं, एक है जाटो, एक है गैर जाटो। गैर जाटो जो है वो वैसे भी भाजपा के साथ हो चला है, और उसमें अगर आप बात करें पासी समाज की, तो ऐसी स्थिति में भी यहां का जो समीकरण है वो भाजपा के मुफीद दिखाई देता है। यानी जो यहां से लोकसभा सांसद है स्मृति ईरानी, उनके लिए जातीय समीकरण के हिसाब से भी यह सीट बहुत कठिन नहीं दिखाई दे रही है। पहले हमने विधानसभा में, पांचों विधानसभा में जो समीकरण बदला विधानसभा चुनाव के बाद और फिर राज्यसभा चुनाव के बाद, उस पर हमने बात की। जातीय समीकरण भी हमने समझा कि किस तरह से स्मृति ईरानी के आप ये कहें कि मुफीद हो चला है। अब तीसरी चीज जो इसमें है वो आप देखिए कि क्यों ये राहुल गांधी या गांधी परिवार हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि आप 2004 से देखिए, 2004 में यहां राहुल गांधी को 66% वोट मिलता है, 2009 में 71% वोट मिलता है, और 2014 आते ही उनका मत प्रतिशत 46 पहुंच जाता है। यानी तकरीबन 20% की, 20 नहीं, यह होगा 24% की गिरावट होती है राहुल गांधी के मत प्रतिशत में। यह बहुत बड़ा डाउनफॉल है। अब आप ये समझिए कि इतना बड़ा अंतर आ जाता है, 24%, 25% वोट गिर जाता है। किसका? राहुल गांधी का, सिर्फ स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने मात्र से 2014 में। और 2000 जब आप 19 में आते हैं तो जो राहुल गांधी 2009 में 71% वोट पाते हैं, वो 2019 में 43% पर आकर अटक जाते हैं। यानी उनके वोट में सीधे सीधे 29% की गिरावट आती है। ये इस तरह से लुढ़कती है राहुल गांधी की लोकप्रियता, और उसका बड़ा कारण यह है कि अमेठी की जनता को फॉर ग्रांटेड लिया गया, और ये जो फॉर ग्रांटेड वाला मसला है, इसने राहुल गांधी को खारिज कर दिया कि जाइए, हम आपको वोट नहीं देंगे, हम स्मृति ईरानी को जिताएंगे, हम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा ने जिसे उम्मीदवार उतारा है उसको जिताएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा अब राहुल गांधी, गांधी परिवार और उसकी वंशवादी राजनीति में नहीं रह गया।
ये ड्रास्टिक गिरावट वोटों की ये बताती है कि किस तरह से अमेठी की आबादी का मोह भंग हुआ। और आप ये ध्यान रखिएगा कि राहुल गांधी ने जो भी चुनाव लड़े 2019 तक, उन सभी चुनावों में इनको समाजवादी पार्टी का समर्थन यहां से मिलता रहा। यही वजह है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो यादव वोटर है, वो इनके पक्ष में खड़ा रहा। उसके खड़ा होने के बाद भी राहुल गांधी स्मृति ईरानी को 2019 में नहीं हरा पाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमेठी सीट पर अब गांधी परिवार की राजनीतिक, आप ये कहें कि हैसियत नहीं है कि वो यहां से लड़े। एक बात। दूसरी बात आप देखिए, रायबरेली को जिस तरह से सोनिया गांधी ने छोड़ दिया, उससे भी स्पष्ट है कि अमेठी और रायबरेली में जिस तरह से समीकरण बदला है, वो समीकरण अब गांधी परिवार को नेपथ्य में लेकर जाएगा। एक और दूसरा, अब यहां पर गांधी परिवार ये कहकर अपनी दाल नहीं गला पाएगा कि हम नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, कि हम राजीव गांधी के लड़के हैं और इंदिरा गांधी के पोते हैं। अब इससे बात नहीं बनने वाली है। यही कारण है कि गांधी परिवार और कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि किसे उतारा जाए, क्योंकि इस बार उसे बहुत करारी शिकस्त का डर सता रहा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।